बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक की न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 1.1 डिस्कस करके आ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस मैथमेटिक्स को, इस एक्सरसाइज को जितना ज़्यादा खीर बनाया जा सके आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स हलवा है तो मैथमेटिक्स क्या है, खीर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसके देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे ना वो होती है रेडिकल एक्सप्रेशन। कि भाई रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आप क्या कहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन। जिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट या nth रूट वगैरह यूज हो रहे होते हैं। अब ये होते क्या है उन पे देखते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल का जो साइन होता है ना वो ये वाला होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट की तरह। तो ये हमारे पास क्या है, ये रेडिकल का साइन है। अच्छा, अब जो रेडिकल की जो सिंपल फॉर्म है ना वो है स्क्वायर रूट। जस्ट ऐसे लगा भाई, ये तो आपने कई दफा आपने इसको देखा होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट क्या है, ये रेडिकल की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपल फॉर्म है। अच्छा, अगर मैं यहां पर 3 लिख दूं तो ये आपके पास क्या है, ये बन जाएगा क्यूब रूट। 3 मतलब क्यूब रूट। अगर यहां पर मैं 4 लिख दूं तो 4 क्या बनेगा, ये फोर्थ रूट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो फिफ्थ रूट, 6 लिख दूं तो सिक्स्थ रूट, n लिख दूं तो nth रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये जो हमारे पास है, ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट, ये यूज हो रहे होंगे, उन एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन। ओके हो गया। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं इसको लिखूं x इज इक्वल टू हमारे पास nth रूट ऑफ a, तो अब इसमें ये जो a है ये क्या है, ये रियल नंबर है। अच्छा, रियल नंबर क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी जो भी आपके माइंड में नंबर आ रहा है, 2 4 8 10 12 100 1000 लाख, जो मर्जी, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो रियल नंबर होता है। कोई भी आप नंबर यहाँ पुट कर सकते हो। अच्छा, ये जो n है इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इस n को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 है, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल n है। तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो n क्या है, ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो ये जब हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे ना तो और ज्यादा ये बेहतरीन किस्म की समझ आ जाएगी। अभी तो जस्ट इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है भाई, आगे तो भी कहानियां और भी पड़ी हुई हैं। अच्छा, कुछ ना इसके लॉज देख लेते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल आपको पता होने चाहिए, लॉज ऑफ इंडिसेस पता होने चाहिए, और इंडिसेस आपको पता होने चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता है तो यकीन करें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इन चीजों को आपने याद रखना है, बल्कि याद करना है लाजमी। तो पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंडिसेस, उसके बाद लॉज ऑफ इंडिसेस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉज ऑफ रेडिकल, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। अब यहां पे देखें, ये हमारे पास क्या है, a और b है, ये दोनों जाहिर है रियल नंबर है, और दोनों क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये इनका क्या है, nth रूट है, nth रूट ऑफ a एंड b। कहता है nth रूट ऑफ a एंड b को आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कि a का nth रूट अलग लिख लो, b का nth रूट अलग लिख लो। तो ये हमारे पास लॉ है, हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं अगर ये इस तरह से लिखा हो। nth रूट ऑफ ए बी, इसको आप सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हो, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, कोई मसला नहीं है। तो पहला लॉ इसका ये कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है, यहां पर देखो a और b क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। a और b क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b को आप इसको भी सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो, कि nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। यहां पर देखिए ना, a की रूट के अंदर a और b आया हुआ है, आप इसको सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हो, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। तो ये भी लॉ है, आप इसको लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल क्या कहता है, कि यहां पर अगर a की पावर m हो, ठीक है, nth रूट के अंदर a की पावर क्या हो,
m हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि m को बाहर निकाल के ब्रैकेट पूरी लगाओ और उसके ऊपर m लिख दो, मतलब इस पूरे की पावर आप m लिख दो। तो ये भी आप कर सकते हो कि nth रूट ऑफ a और इस पूरे की पावर m, आप इस तरह भी कर सकते हो अगर a की पावर m हो तो। ओके हो गया, तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि यहां पर nth रूट ऑफ a है और उसकी पावर क्या है, n है। nth रूट ऑफ a है, उसकी पावर क्या है, n है। इससे पहले ना आपको ये समझाते हैं, पहले ये समझाते हैं उसके बाद इस पे आते हैं, तो इंशाल्लाह ये और बेस्ट समझ आएगा। तो पहले ये समझाते हैं, यहां पे क्या है, nth रूट ऑफ a, तो nth रूट ऑफ a है, आप इसको a की पावर 1/n भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ना हमारे पास अगर हो स्क्वायर रूट 2 हो और यहां पर क्या हो 3 हो, ठीक है, इंडेक्स इसका कितना हो 3 हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 और की पावर 1/3 आप लिख सकते हो। अगर यहां पर 4 हो तो आप 2 की पावर 1/4 लिख सकते हो। अगर यहां पर 5 हो आप 2 की पावर 1/5 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लॉ कहता है, हम नहीं कह रहे। तो यहां पर देखें, यहां पर क्या है, nth रूट ऑफ a है ना, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो a की पावर 1/n, मतलब ये दोनों सेम ही है, इक्वल है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह अब यहां पर देखो कि nth रूट ऑफ a है, इसकी पावर कितनी है, n है। अब यहां पर अंदर इसको ये जो है ये सेम इसी तरह का नहीं है। अब इसको आप लिख सकते हो a की पावर 1/n इस तरह से, a की पावर 1/n इस तरह से लिख सकते हो, और इस पूरे की पावर कितनी है, n है। तो अब यहां पे देखिए कि 1/n a की पावर, इस पूरे की पावर कितनी है, n है। अब यहां से n से कट सकता है और a आ जाएगा। यहां से क्या होगा कि ये जो n है ये इस n से कट जाएगा और हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर a आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास लॉ है, ये भी रूल है, आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपने इसमें कितने याद रखने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लॉज बस याद रखने हैं, या हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आगे से फिर ये एक्सरसाइज में यूज होंगे। फिर आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, भाई लॉ है, हम कुछ नहीं कर रहे। मैथमेटिक्स जिन्होंने बनाई है उन्होंने ये लॉज बनाए, हम वही बस इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 5 लॉज आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट ये वाले जो है ना आपके 80 to 90% ये लॉज ऑफ इंडिसेस यूज हो रहे हैं। 80 to 90% एक्सरसाइज में लॉज ऑफ इंडिसेस यूज हो रहे हैं भाई, ये बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये बेशक इतने अच्छे से ना करें बट ये बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो उससे पहले देखते हैं इंडिसेस क्या होते हैं। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। इंडिसेस हमें क्या बताता है कि नंबर जो है कोई भी नंबर जो है वो अपने साथ ही कितनी दफा मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी दफा 2 आ रहा है, 1 2 3 टाइम, तो 3 दफा 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 अपने साथ ही 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ है, 2 2 आर 4 4 2 आर 8, तो इसका 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ओके हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं। तो अब यहां पे देखो कि 2 इसमें क्या है, बेस है, ये 2 इसमें क्या है, बेस है, 3 इसमें क्या है, इसकी पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 इसमें बेस है, 3 इसका क्या है, एक्सपोनेंट है, जो हमें बता रहा है कि ये 2 अपने साथ ही कितनी दफा मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यहाँ पे 4 होता तो आप लिखते 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आप लिखते, ठीक है। तो 3 क्या है, इसमें एक्सपोनेंट है, 2 क्या है, बेस है, ठीक है। या आप इसको अगर ऐसे लिखो ना, जैसे a की पावर क्यूब, तो a क्या है, बेस है, 3 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। डन हो गया, तो ये भी चीज याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लॉज ऑफ इंडिसेस। अच्छा, लॉज ऑफ इंडिसेस क्या कहते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस हमें क्या कहते हैं, इसका पहला लॉ हम देखते हैं। पहला लॉ कहता है कि अगर आपके पास a की पावर m हो मल्टीप्लाई बाय a की पावर n हो, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, और दरमियान में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई। एक और चीज याद रखने, यहां पे आपको कहीं पर प्लस माइनस का साइन नजर आ रहा है, प्लस माइनस का साइन यहां पर नहीं नजर आ रहा। तो अगर इस तरह से हो ना स्क्वायर nth रूट ऑफ a प्लस b, तो फिर आप उसको ऐसे सेपरेट सेपरेट नहीं लिख सकते, nth रूट ऑफ a प्लस nth रूट ऑफ b, आप उसको नहीं लिख सकते। यहां पर देखिए सारे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, तो उन पे ये रूल वैलिड है। यहां पे कहीं पर भी प्लस माइनस का साइन आपको नजर नहीं आएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन ये सारे या डिवीजन के उनके लिए ये लॉज हैं। यहां पर भी देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस या माइनस ही, अगर ये प्लस या माइनस आएगा तो फिर ये रूल हम नहीं लगा सकते,
मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, या मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हर जगह नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, इन तीनों में मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन वगैरह लग रही है, इसमें डिवीजन वगैरह लग रही है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं। तो a की पावर n है मल्टीप्लाई a की पावर n है। अच्छा यहाँ पर देखें इसकी बेस क्या है a, इसकी बेस क्या है a है। जैसे यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर इसकी बेस 2 है, एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 3 है, तो ये जो जिसकी पावर होती है ना उसको हम वो बेस कहते हैं, ठीक है, जिसकी पावर होती है। तो बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती है ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये फर्स्ट लॉ है इसका। तो आप इसको लिखोगे a की पावर m प्लस n, तो ये जो इनकी पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, ये पहला इसका लॉ है। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, यहां पर देखें a की पावर m है और इस पूरे की पावर क्या है, n है, तो आप यहां पर इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 है ना, उसकी पावर यहाँ पर 3 है, फिर 4 है, तो आप 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हो, ठीक है। तो एक रूल इसका ये है कि पावर्स आपस में से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अच्छा यहाँ पर देखिए a b की पावर क्या है, n है, a b की पावर क्या है, n है। अब इस n तो वैसे दोनों के ऊपर पावर है, a और b दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये पावर है। आप इसको सेपरेट सेपरेट पावर भी लगा सकते हो, a की पावर n अलग लगा लो, b की पावर n अलग लगा लो, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका थर्ड लॉ है। अच्छा यहाँ पर देखो a और b आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड है, और इस पूरे की पावर क्या है, n है, ठीक है। तो आप इसमें भी, आप इस पे भी जो है ना अलग अलग दोनों पे पावर लगा सकते हो। यहाँ पर तो पूरे पे है ना, तो a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n, या आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये इसका फोर्थ लॉ है। आसान से लॉज है, किसी तरीके से बस ये याद कर ले, एक्सरसाइज में ऐसे ये सारे सॉल्व होंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे ये वाले लॉज लगा के। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पर देखो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, देखो बेसिस सेम है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है। अब इसमें क्या रूल लगेगा वो चीज देखते हैं। यहां पर हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर क्या है, n है। अच्छा अब ये जो a की पावर n है ना, ये ऊपर जाके माइनस n हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ना a की पावर m है, ये एज इट इज। अब अगर a की पावर n को ऊपर लेके जाना है तो ये हो जाएगी a की पावर माइनस n, ठीक है। ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो डिवाइड हो रहे हैं ना, मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है, तो a की पावर n ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस n हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बेसिस क्या है, सेम है, तो ये आपके पास आएगा a की पावर m माइनस n, ये क्या आएगा, a की पावर m माइनस n। डन हो गया। सेम इसी तरह a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो ये रूल आपने याद रहे, a की पावर n ऊपर जाके माइनस n बन जाएगी, ठीक है। अच्छा सेम यही रूल आपका कुछ यहाँ पर भी लगेगा आखिरी दो में, बट वो आखिरी दो में ही बात करते हैं। यहाँ पे देखें a की पावर कितनी है, 0 है। अगर a की पावर कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आएगा, ये भी याद रखना। मतलब 10 की पावर 0 है तो 1, 11 की पावर 0 है तो 1, 12 की पावर 0 है तो 1, 2 की पावर 0 है तो 1, 5 की पावर 0 है तो 1 आएगा, ये भी लॉ कहता है। नेक्स्ट a की पावर माइनस n। अब यहां पे देखें a की पावर n था ना, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस n हो गया। यहां पर a की पावर माइनस n है, अगर आप इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस n बन जाएगा, इसका उल्ट कर देना है। यहां पर अगर a की पावर माइनस n है ना, आप इसको दोबारा से ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब a की पावर m है, यहां पर a की पावर माइनस n है, आप अगर a की पावर माइनस n को नीचे ले आए तो ये a की पावर प्लस n बन जाएगी। सेम इसी तरह यहां पर a की पावर माइनस n है, अगर आप इसको नीचे ले आए यानी 1 के नीचे डिवाइड में ले आए तो a की पावर प्लस n बन जाएगी। डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट रूल में देखें, यहां पर है 1 डिवाइडेड बाय a की पावर माइनस n, यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय a की पावर माइनस n है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, एक तो मेरा बोर्ड है, तो a की पावर माइनस n, ठीक है। अच्छा अब फिर से मैंने क्या कहा था कि जब नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू जाएगी तो अगर पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए a 1 ओवर a की पावर माइनस n है, तो ये बन जाएगी a की पावर प्लस n, ठीक है। प्लस n लिखते हैं, सिंपल n लिखते हैं,
ओके हो गया, तो ये भी रूल याद रखना है। तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस हैं। अच्छा, ये वाले मैं लिखे रहने दूंगा, बाकी सारा बोर्ड में मिटा दूंगा और यहाँ पर सारे क्वेश्चन ना हम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है 80 to 90% यही लॉज ऑफ इंडिसेस यूज हो रहे हैं। तो चलते हैं भाई अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि हमारे साथ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने के बाद अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। उन 6 पार्ट्स में आपने जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं उनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे पार्ट 1 जो है वो क्या कहता है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। आपने किसी तरीके से ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको खत्म करना है, मतलब डिनोमिनेटर में आपको कहीं भी स्क्वायर रूट नजर नहीं आना चाहिए। तो हम कहते हैं हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है। अब वो कैसे करते हैं, उसका एक ही तरीका है, वो सारे के सारे पार्ट्स पर वही तरीका लगेगा तकरीबन, ठीक है। तो वो तरीका क्या है वो अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाली जो हमारे पास वैल्यू है ना 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे लेना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। ये एक ही तरीका बस याद रखना, सब में यही चलेगा। मल्टीप्लाई भी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका कॉन्जुगेट है। अब इसके कॉन्जुगेट से आपने इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। हाँ, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके हो गया। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी कर देना है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के रूल है ना, आप ऐसे सामने ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाले से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 13 और इनटू मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके हो गया। और नीचे क्या आएगा, नीचे यहां पर आएगा 4 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, यहां पर देखिए 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। तो आप एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, वो कौन सा था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको ना याद करें, आगे भी यूज होगा। ये होता था a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि यहां पर इसको a समझ ले, इसको b समझ ले। तो a प्लस बी, a माइनस बी, उसको मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको a समझ ले, इसको b समझ ले, तो 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। होप सो कि समझ आ गई होगी। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। अब अगर यहाँ पर इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें तो वो किस तरह से सॉल्व होगा, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो है वो उसी तरह से आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 का आपके पास स्क्वायर का आता है 4, 4 जार 16 होता है। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अच्छा, जब -3 आ जाएगा तो ऊपर आप इसको क्या लिखोगे, दोबारा 13 और मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 क्या होता है, ये तो 13 होता है। अब ये जो 13 है ये इस 13 से कट गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। बस डिनोमिनेटर में से स्क्वायर शेयर खत्म, डिनोमिनेटर खत्म। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसका आंसर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम देखते हैं कि पार्ट 2 हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। देखिए स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब फिर देखिए डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर नजर आ रहा है और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें इस स्क्वायर को किसी तरीके से खत्म करना है और इसको रैशनलाइज करना है। तो फिर से हम वही काम करेंगे। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 कर देना है। इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो अब ये क्या आएगा वो चीज हम देख लेते हैं। तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 और प्लस
स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, ये तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने स्क्वायर रूट 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायर रूट 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2 दफा आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है वो इससे गया। ठीक है, अब जब ये इससे गया तो ये आपके पास क्या आएगा, यहां पर 3 है ना, 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, यहां पर 2 के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर रूट है। अच्छा, अब जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसके जो अंदर की वैल्यूज हैं 3 और 2, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आपके पास ही क्या आएगा, 3 2 क्या होता है, 6 होता है, तो ये आपके पास आएगा 6 प्लस, अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो इसकी वैल्यूज भी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 3 15, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बस यही आंसर है। क्यों, यहां पर क्या स्क्वायर रूट था ना डिनोमिनेटर में 3 के ऊपर, यहां पर डिनोमिनेटर में 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं रहा, तो हमने क्या कहा, ये रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ओके हो गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो यही इसका आंसर था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। अब जो पार्ट 3 है ये भी सेम पार्ट नंबर 2 की तरह ही है, सेम टू सेम वही काम आपने करना है। तो यहां पे आप क्या करोगे कि स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 के किसी तरीके से स्क्वायर रूट को खत्म करना है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 कर दो, बस जैसे पिछले आपने क्वेश्चन में किया है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 और इनटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 है, दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके हो गया। जब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो हम यहाँ पर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए 5 2 क्या होता है, 10 होता है, देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो आपके पास ये आएगा स्क्वायर रूट 10, ठीक है, इज इक्वल टू का भी साइन यहाँ पे डाल दें, स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 ही आएगा, डिवाइडेड बाय यहां से ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। यही आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर था। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, मजे मजे के क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, और इसको भी सेम पार्ट नंबर 1 की तरह ही आपने सॉल्व करना है कि 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 है। अब सेम इसी तरह यहाँ पर, अच्छा अगर तो नीचे बिल्कुल आ रहा है ना स्क्वायर रूट 5 सिर्फ या स्क्वायर रूट 3 सिर्फ, तो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 या स्क्वायर रूट 3 कर दें। तो अगर सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट की वैल्यू हो तो वो तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए तो फिर आप उसका कॉन्जुगेट लेते हो, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करेंगे तो फिर क्या आएगा, आप यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसलिए करते हैं ताकि इस तरह का ना फार्मूला बन जाए, स्क्वायर खत्म हो सके। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये। ठीक है, अच्छा जब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर आएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7, और यहाँ पर देखिए ये फार्मूला a प्लस बी है माइनस बी है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे कर लो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, यानी ये a का स्क्वायर, इसको a कह दिया ना, इसको b कह दिया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अच्छा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो चीज देखते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी डालते जाएं, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट इससे स्क्वायर रूट से काट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो नीचे इधर क्या आएगा 7 माइनस 5 आ जाएगा, डन हो गया। नीचे क्या आएगा 7 माइनस 5। अच्छा अब इसको फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 क्या होता है, ये 2 होता है। अब यहाँ पे देखें 2 1s are 2 और 2 2s are 4, अब इसको ऐसे काट सकते हैं, 2 1s are 2 और 2 2s are 4 आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब ये हमारे पास फिर क्या आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर आएगा क्या, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर रूट शूट को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो वो हमसे क्या इरशाद फरमाता है वो चीज देखते हैं। फिर से देखिए, नीचे क्या बन गया, स्क्वायर रूट, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब फिर से नीचे दो स्क्वायर रूट आ गए, फिर से कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो ही पुराना काम। तो सेम वही मेथड लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, मल्टीप्लाई भी इसी से कर दो और डिवाइड भी इसी से कर दें। अच्छा, अब यहां पर देखें, ऊपर क्या स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो दोनों सेम वैल्यू नहीं है। तो आप इनको क्या करेंगे, सेम वैल्यूज हैं तो आप इसको लिखोगे कि स्क्वायर रूट 3, हाँ एक क्लिक करना, यहां से हो जाता है। आप इसको क्या लिखोगे कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। आप इन दोनों का, आप सॉरी दोनों का नहीं, क्योंकि आपके पास ये दोनों सेम वैल्यूज है ना, तो आपके पास इस पे होल पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, होल पे स्क्वायर। फिर से देखिए, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इधर भी है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट इधर भी है, तो आप इस होल पे फिर क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे, क्योंकि 2 दफा आ रहा है। बट यहां पर नीचे देखें क्या है, यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो फिर से a प्लस बी है, माइनस बी वाला लग जाएगा, और क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आप कर लोगे। तो यहाँ पे आप करोगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बन रहा है, ये a माइनस बी का स्क्वायर नहीं बन रहा, ये आपके पास क्या बन रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, और वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहां पे भी क्या है, फिर क्या लिखोगे कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखें होगा क्या, यहां पे ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से काट सकता है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से काट सकता है, तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आ जाएगा। होप सो इस स्टेप की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो 3 माइनस 2 जस्ट आ जाएगा, और ऊपर क्या किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। डन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। सही है, ऐसे ना 3 माइनस 2 1 आएगा ना, तो कोई भी चीज़ अगर डिवाइडेड बाय 1 हो तो वो वही वैल्यू आती है। तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको यहाँ पर इतना रहने दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास ना वैल्यू आ जाएगी। डन हो गया। अब इसको देखते हैं हम मजीद कितना हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका 1 लिख ही दें कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, फिर बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, सर 1 कहाँ गया। तो 3 माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी स्क्वायर रूट, इस पे भी स्क्वायर रूट है, इस पे भी स्क्वायर रूट है, मतलब 3 पे भी स्क्वायर रूट है, 2 पे भी स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास कितना आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तो 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, यही आपका क्या है, आंसर है जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 का इरशाद फरमाता है, वो चीज देखते हैं, 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। फिर से वही चीज, नीचे क्या आ रहे हैं, 2 स्क्वायर रूट आ रहे हैं, तो फिर से वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो फिर से वहां हम इसको करेंगे, मैं डायरेक्ट यहां से कर रहा हूं, तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। सेम टू सेम वही तरीके लगते जा रहे हैं, कोई नई चीज नहीं आ रही इसमें। ठीक है, नई चीज अब आएगी ना तो वो बताएंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रही है। तो यहाँ पर 4 इंटू स्क्वायर रूट 3
और आएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए a प्लस बी है माइनस बी वही नहीं बन रहा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दें सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, तो 7 है और माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके हो गया। अच्छा अब हम क्या करें, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और क्या करना है, तो 4 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि 7 माइनस 5 क्या होता है 2 होता है, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 1s are 2 2 2s are 4। अच्छा अब 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर अंदर वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ओके हो गया, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और अंदर क्या गया स्क्वायर रूट 7 माइनस 5, बस कहानी खत्म, यही हमारा क्या है आंसर है। ओके हो गया, तो यहाँ पर पार्ट 6 भी क्वेश्चन नंबर 1 का खत्म हुआ। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसका पार्ट 1 है 81 डिवाइडेड बाय 16 और उसकी पावर है -3/4। अब इसमें ना ये वाले जो है ना वो रूल्स लगेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं उनमें ये वाले रूल्स लगेंगे और बहुत ही आसान है। इसमें ना बस एक ट्रिक याद रखें, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी अगर वैल्यूज आ जाए ना, जैसे 81 है और 16 भी बड़ी है तकरीबन, सही है, तो इसको आपने पावर की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, कि किसी वैल्यू की 2 की पावर की फॉर्म में या 3 की पावर की फॉर्म में, ताकि हमारे पास वो वाली पावर इन पावर से कट जाए और हमारे पास सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा वो चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 81 है, अब इसको मैं पावर की फॉर्म में लिखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास 81 है तो 81 तो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, हाँ 3 पे हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3 और 3 2s are 6 हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा और 3 7s are 21 हो जाएगा। तो 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। अच्छा क्या ये 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 9s are 27 होता है। ओके, ये हो जाएगा 3 3s are 9 होता है, ये हो जाएगा तो 3 1s are 3 होता है। तो कितनी दफ़ा 3 आ रहा है 1 2 3 4, तो आप इसको फिर 3 की पावर 4 लिख लेंगे, यानी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। डन हो गया। अच्छा एक तो ये 81 को हमने पावर की फॉर्म में ले आए ना। 16 का अगर हम देखें तो 16 का देखें तो 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो ये भी आपके पास कितना आएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी 16 को भी हमने क्या कर लिया पावर की फॉर्म में लिख लिया है, 81 को भी क्या हमने कर लिया पावर की फॉर्म में लिख लिया, ताकि आसान हो जाए, इन पावर से कट कटा के कहानी खत्म करेंगे हम। तो अच्छा 81 को फिर मैं क्या लिखूं, मैं 3 की पावर 4 लिख देता हूं, तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 को क्या लिखूं, उसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर 4 लिख देता हूं। ओके हो गया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, वाओ मेरी राइटिंग नाइस, 3 की पावर 4। अच्छा अब यहाँ पे ना कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा, क्यों a और b की पावर n हो तो हम इन दोनों पे अलग अलग फिर पावर ये लगा सी, a की पावर n अलग लगा लें, b की पावर n अलग लगा लें, तो ये वाला इसमें रूल लगेगा। ओके, ये वाला लॉ इसमें लगेगा। अब 3 की पावर 4 पे अलग ही पावर लगा लें, 2 की पावर 4 पे अलग ही पावर लगा लें, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 और इसकी पावर क्या हो जाएगी -3/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या हो जाएगी ये भी -3/4, मतलब दोनों पे अलग अलग पावर लगा लिया बस। अच्छा अब इसको अगर देखें तो यहां से ना ये जो 4 है इस 4 से कट जाएगा, इसकी ये जो 4 है ये इस 4 से कट जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 3 की पावर -3, ठीक है, ब्रैकेट भी चले लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3। ओके हो गया। अच्छा अब इसमें जो है ना वो आपके पास रूल नंबर कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला। अच्छा अगर a की पावर -n हो ना तो मैं इसमें डिवीजन में इसको लेके जाके +n कर लूंगा, और अगर a की पावर -n डिवीजन में हो तो उसके ऊपर लेके आके प्लस भी कर लूंगा। अब देखिए किस तरह से, ये 3 की पावर -3 है ना, तो ये डिवीजन में जाके 3 की पावर +3 हो जाएगी।
अच्छा ये 2 की पावर -3 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, तो 2 की पावर +3 हो जाएगी। एक्सचेंज कर दिया है, 2 की पावर -3 थी, ऊपर जाके 2 की पावर +2 होगी, 3 की पावर -3 थी, नीचे आके 3 की पावर +3 होगी, ठीक है। अच्छा अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27। तो बस यही हमारा आंसर था, ठीक है, यही हमारा क्या था, आंसर था। तो ये मैंने करना है, फिर ये करना है, कहानी खत्म। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अच्छा ये देखने में ना बड़ा अजीब और गरीब सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। मैंने कहा था फिर वही ट्रिक याद रखे, बड़ी कोई भी वैल्यूज हो ना उसको कोशिश करें जितना उसको पावर की फॉर्म में लिख सके, ठीक है। अब 3 है ना, इसकी पावर क्या है 1 ही है, 4 है इसकी पावर क्या है 1 ही है। अब इसको हम क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ार 4, चलो इसको लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 है तो इसको पावर की फॉर्म में और क्या लिखोगे, 3 की पावर 1 है तो इसी तरह रहेगा। हाँ 4 को लिख सकते हैं, कैसे, 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ओके हो गया। और इसके ऊपर जो पावर है कौन सी, -2, उसी तरह। अब यहाँ भी क्या लगाएंगे, डिवाइड का साइन, सही है, क्वेश्चन ही मैंने पढ़ा 3/4 का की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। पहले मैंने क्वेश्चन नहीं था पढ़ा भाई, सामने लिखा आप पढ़ सकते हैं, उसका मुझे नो इशू। अच्छा नेक्स्ट है, अब 4 है इसको फिर से पावर में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2, 9 है क्या इसको पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो मतलब 3 की पावर 2, तो अब 3 का स्क्वायर यहाँ पे, और इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 16 है, अब हम इसको भी कर सकते हैं, कैसे, इसको हम कर सकते हैं आप 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो आप इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हो, मतलब 4 दफा 2 को मल्टीप्लाई करना है। 27 है तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 3 की पावर 3, ओके हो गया ना पावर्स में। अब आसान हो जाएगा, अब कैसे आसान होगा वो चीज देखते हैं। अब आसान इस तरह से हो जाएगा कि आप ये जो आपके पास पावर है ना, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल a ओवर b की पावर n थी ना, अब ये रूल लगेगा फिर से, a ओवर b की पावर n थी, a के ऊपर अलग से पावर लगा दो, b के ऊपर अलग से लगा दो, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह करेंगे, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, -2 है तो ऊपर -2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या है 2 है, ऊपर क्या है -2 है, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। जैसे ये इस तरह से आएगी ना, 2 की पावर 2 और ऊपर -2, तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस तो -4 हो जाएगा, तो 2 की पावर -4 डन हो गया। यही हमने काम किया, ये वाला सेम टू सेम ये वाला, जिस पे टिक मैंने लगाया हुआ है, ओके हो गया। नेक्स्ट आपके पास आएगा डिवाइडेड बाय, ओके हो गया, इसमें भी वही काम करेंगे। तो या इसकी पावर 2 है, ऊपर क्या है 3 है, तो 3 2 ज़ार 6, तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर 2 है, इसकी पावर कितनी है 3 है, तो इसको भी 3 2 ज़ार 6, तो 3 की पावर 6 आ जाएगी, ओके हो गया। और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 आ जाएगा, डन हो गया, ओके हो गया। अच्छा अब अगर आप इसको ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ठीक है डिवीजन है, मुझे किसी तरीके से ना इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं इसको कुछ इस तरह से करूंगा कि 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए ना इस वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं, मतलब उलट देते हैं, इस वैल्यू को उलट देते हैं। 3 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा, तो डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस करें कि भाई। तो 3 की पावर 6 ऊपर चला गया, 2 की पावर 6 नीचे आ गया, फर्क क्या पड़ा, डिवीजन की बजाय मल्टीप्लाई आ गया, सही है। और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, अब सारे मल्टीप्लाई हो गया ना, काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसकी बेस कितनी है 3 है, इसकी बेस भी कितनी है 3 है, तो बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप इसको क्या करोगे, 3 की पावर -2 + 6 कर दोगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी बेसिस सेम है ना, तो 2 की पावर, इसकी पावर -4 है, इसकी +6 है, तो -4 + 6 करोगे, और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, डन हो गया। ऑप्शन के स्टेप की समझ आ गई होगी। इस स्टेप पे हमने कौन सा लगाया, कौन सा लगाया, कौन सा लगाया, ये वाला लगाया, ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये वाला रूल लगाया है।
डन है क्या, जो रूल नंबर हमने 1 पढ़ा था। अब इसको हम रेज कर देते हैं ताकि हम थोड़ी सी स्पेस बचा के यहाँ पे लिख सकें। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है ना भाई, जितना ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना आपने, उसको सिंप्लीफाई उतना ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे -2 + 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 आ जाएगा, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस कितना हो जाएगा, 2 आज प्लस 6 2 और -4 + 6 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, डन हो गया। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ जाएगा, डन हो गया। अच्छा, अब फिर से हम वही काम कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको जो है ना ऊपर लेके जाओ। जैसे ना हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो अगर इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 हो जाएगी। और 2 की पावर 4 है, इसको नीचे लेके आऊंगा तो 2 की पावर -4 हो जाएगी। ये वाला रूल आप लगाना है। सर कितने रूल है मैथमेटिक्स में, इतने रूल। तो a की पावर -n है ना, ऊपर जाके क्या हो जाता है, +n हो जाता है। सेम इसी तरह a की पावर +n हो तो नीचे आके -1 हो जाता है। अब बताते हैं ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने दो। 3/4 डिवाइडेड बाई 2 का 2 की पावर 2, सही है। अब 3 की पावर 3 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 3 की पावर -3 डिवाइडेड 2 की पावर 4 है, नीचे आके क्या हो जाएगी, 2 की पावर -4। अच्छा, जब इनको ऊपर या नीचे करते हैं ना तो साइन बस चेंज कर दो पावर्स के। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब क्यों हमने ऐसे किया, अब यहाँ पे देखो, जब हम ऐसे साइड वाइज ऐसे बिल्कुल सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बेसिस सेम है ना, यहाँ भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेसिस सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो आपका आ जाएगा 3 और पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 4 -3 आ जाएगा। और यहाँ भी बेस सेम है, 2 है ना दोनों का, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और पावर क्या है, 2 और -4 ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 2 -4, डन हो गया। अच्छा, 2 -4 जब आ जाएगा तो ऊपर इसके क्या आएगा, वो आएगा 4 -3 क्या हो जाए, सिंपल 3 आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर, यहाँ पर क्या था 2 -4 -2 आ जाएगा, 2 -4 -2 आ जाएगा, डन हो गया। अच्छा, अगर -2 आ जाएगा, अब फिर से 2 की पावर -2 है ना, ऊपर आके क्या हो जाएगी, +2, तो 3 इंटू 2 की पावर +2। ये रूल ये वाले ये दो लगा रहे हैं, मैंने कहा ना बस रूल किसी तरीके से याद कर लें, ये सारे लॉज याद कर लें। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 3 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, 12 हो गया। तो आपका जो 12 है ना वो आंसर आ जाएगा, डन हो गया ना पार्ट 2 सॉल्व। आसान है, सारे के सारे आसान है, बस जो है ना सिंप्लीफाई करना आना चाहिए और जितना उसको पावर की फॉर्म में लिख सके और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 0.027 की पावर -1/3। अब किसी तरीके से ना मुझे इसको भी पावर की फॉर्म में लेके आना है और पॉइंट्स वगैरह को ख़त्म करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा वो चीज़ देखते हैं। यहां पर मैं इसको लिखेंगे कि ऊपर है ना 0.027, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को खत्म किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आगे क्या है 1 2 3, तो नीचे 1 2 और 3 0 लगा दो, ठीक है। और ऊपर इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी, डन हो गया। तो यानी कि आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हो कि 27 डिवाइडेड बाय 1000 और यहां पर क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि 27 है, क्या मैं इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 3s are 9, 9 3s are 27 होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको फिर मैं लिखूंगा, क्या 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 लिखूंगा, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ में नीचे है 1000, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या आता है, 1000 आता है, ठीक है, 10,000 नहीं 1000 आता है। अब 10 की पावर 3 फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो 10 टू रेज पावर 3, ओके हो गया। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी -1/3, डन हो गया। अच्छा, अगर -1/3 अगर आप अलग अलग पावर ले लो, ये वाला रूल लगा लो, ये जो टिक मैंने इस पर किया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 और इसकी पावर -1/3, और यहाँ पर 10 की पावर 3 और इसकी पावर -1/3, मतलब पावर्स को अलग अलग उन पे ले लिया ना, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटरचेंज कर दो, 10 की पावर -1 ऊपर जाके +1 बन जाएगी,
3 की पावर -1 नीचे आके +3 बन जाएगी, मतलब +1 बन जाएगी। 3 की पावर -1 है ना, नीचे आके 3 की पावर +1 बन जाएगा। तो ऊपर जाके 10 टू रेज पावर +1 बनेगा और 3 की पावर -1 है, नीचे आके 3 की पावर +1 बनेगा। तो ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाई 3 और यही आपका है आंसर। ठीक हो गया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, देखने में ना बड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है। अच्छा, इजी कैसे है? मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि अब ये 7th रूट है। अब 7th अगर रूट है, इस पूरी वैल्यू को x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7, इस पूरे का क्या है? ये 7th रूट है। अच्छा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लॉज ऑफ रेडिकल में पढ़ा था। ठीक है, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7, और इस पूरे के ऊपर पावर हम लगा देते हैं 1/7। ठीक है, तो 7th रूट है ना, इसको हम ऐसे खत्म करके ना इसको 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लॉज ऑफ रेडिकल में पढ़ा था। वीडियो को रिवाइंड करके ना उसको देखें जरा। तो अब 1/7 है, अब इन पे अलग अलग हम सब पे पावर ले लेते हैं। ठीक है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग? इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर ए है इस पावर अलग ले लें, बी है इसके पावर अलग ले लें, तो सब पे ना अलग अलग ले लेते हैं। ये वाली 1/7। तो अब देखें, x की पावर क्या थी? 14, तो इसके साथ 1/7 अलग लिख दें। ठीक है, इसके साथ 1/7 अलग। अच्छा, फिर y की पावर क्या थी? 21, इसके साथ 1/7 अलग। फिर z की पावर क्या थी? 35, इसके साथ 1/7 अलग डिवाइडेड बाय y की पावर क्या थी? 14, इसके साथ 1/7 अलग। z की पावर क्या थी? 7, इसके साथ 1/7 अलग। मतलब हर एक पे 1/7 अलग अलग पावर लगा दिया। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस जो कट्टी है वैल्यूज काट दें। 7 1s are 7, 7 2s are 14। यहां पर क्या होगा? 7 1s are 7, 7 3s are 21। और यहां पर क्या होगा? 7 1s are 7, 7 5s are 35। यहां पर क्या होगा? 7 1s are 7, 7 2s are 14। यहां पर 7 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज तो काट सकते हैं ना, बच्चे हुआ नहीं है, हैरा भी बचे ही हैं। तो इज इक्वल टू, अब यहां पे सिर्फ x का स्क्वायर रह गया और y की पावर कितनी है? 3 है, तो y की पावर 3। यहाँ पर z की पावर कितनी है? 5 है, तो z की पावर 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर y की पावर कितनी आ गई है? 2 आ गई है, और z की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 नहीं है। ओके हो गया। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर x का स्क्वायर उसी तरह रहने दें, y का क्यूब उसी तरह रहने दें, z की पावर 5 उसी तरह रहने दें। ये y की पावर 2 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -2। इसके अकॉर्डिंग अगर नीचे प्लस हो तो ऊपर जाके क्या हो जाती है? -2। तो y की पावर -2 कर दो, z की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1, तो z की पावर -1। डन हो गया। बताते हैं क्यों किया, ताकि बेसिस सेम हो जाए, पावर ऐड हो जाए। अब यहाँ पे देखें x का स्क्वायर, अब ये y की पावर 3 है, ये y की पावर क्या है? -2 है, बेसिस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे y और 3 -2। अब यहाँ पे देखिए z की बेसिस, z इसकी बेस भी सेम है, इसकी इन दोनों की बेसिस सेम है, तो z और ऊपर क्या आ जाएगा? पावर्स ऐड हो जाएगी, 5 -1 आ जाएगा। डन हो गया। तो y और y बेसिस सेम थी, 3 -2 हो गया। z और z बेसिस सेम थी, 5 -1 हो गया। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, y 3 -2 क्या होता है? 1 होता है, तो y और z 5 -1 क्या होता है? 4 होता है, तो z की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या था? आंसर। x का स्क्वायर y z की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखते हैं हमसे क्या इरशाद फरमाता है। अब ये भी पार्ट जो है ना, इस क्वेश्चन नंबर 2 का देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, खौफनाक सा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, फिर से वही काम करना जो पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन क्या है कि 5 डॉट, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 25 की पावर n+1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n, 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 और -25 की पावर n+1। अब इसको करेंगे क्या? मैंने फिर से कहा था कि इसको ना पावर्स की फॉर्म में लिख लिया करें, जितनी वैल्यूज को आप पावर की फॉर्म में लिख सके ना तो लिख दिया करें। यहाँ पर 5 की पावर तो ऑलरेडी 1, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। डॉट 25 है ना, तो 25 क्या होता है? 5 5s are 25, तो इसको फिर मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 5s are 25 होता है। और इस पूरे की पावर कितनी है? n+1।
माइनस इस 25 को भी 5 का स्क्वायर लिख देते हैं और डॉट 5 की पावर 2n पहले से थी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 उसी तरह, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 2n प्लस 3 माइनस 25 है तो 5 का स्क्वायर और n प्लस 1 डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट आप देखते हैं कि हम इसमें कौन सा स्टेप करेंगे। तो 5 डॉट, अब यहाँ पे देखिए कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा, ठीक है, m a की पावर m है ना, और उस पूरे की पावर क्या है n है, तो m और n आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सेम इसी तरह 2 और n प्लस 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 5 और 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस, यहाँ पर क्या है बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होकर क्या बनाएंगी ये, सॉरी यहाँ पर ना 2n प्लस 1 नहीं 2n प्लस 2 बनेगा, 2n प्लस 2, ओके क्या, यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या बनाएंगी 2n प्लस 2, यहाँ पर भी बनाएंगी 2n प्लस 2, बेसिस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 5 उसी तरह आ जाएगा। अच्छा 5 उसी तरह आ जाएगा तो यहाँ पर डॉट डॉट है ना यहाँ पर, और 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये भी n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगी, डन हो गया, ओके हो गया। अच्छा अब यहाँ पे बड़े समझने वाली चीज है, तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर क्या है 2n प्लस 2, यहाँ की पावर, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2n प्लस 2, यहाँ पर क्या है 5 की पावर 2n प्लस 2, यहाँ पर क्या है 5 की पावर 2n प्लस 3। अब इसको किसी तरीके से ना मुझे 5 की पावर 2n प्लस 2 बनाना है, ठीक है, ताकि मैं 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले सकूं। तो यहाँ पर 2n प्लस 3 है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2n प्लस 2 प्लस 1, मैंने डायरेक्ट इसको किया है, 2n प्लस 3 था ना, मैंने इसको लिख दिया 2n प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 2 प्लस 1 3 ही होता है, तो 3 को मैंने जस्ट 2 प्लस 1 लिख दिया है, ओके हो गया। अब इसको अगर हम सेपरेट करें तो 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर, हाँ अब इसको ना सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, ये जो है ना सेपरेट इसकी पावर बना देते हैं, 1 इसकी सेपरेट पावर बना देते हैं, ठीक है, हम इसमें ये वाला रूल लगा सकते हैं, ओके हो गया। जैसे ये है ना a की पावर m प्लस n, इसको रिवर्स कर दें, a की पावर m अलग कर दें मल्टीप्लाई बाय a की पावर n अलग कर दें, मतलब यहां से हम ऐसे रिवर्स किए, तो बीच में ऐसे प्लस का साइन है ना, तो 5 और 2n प्लस 2 और डॉट 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 की पावर कितनी 1, तो 2n प्लस 2 इस पे अलग पावर ले ली, 1 इस पे अलग ले ली, ये इसको रिवर्स हमने किया, ठीक है, और माइनस 5 और 2n प्लस 2 आ जाएगा, डन हो गया। अच्छा अब हम क्या करें, अब यहां से ना या इधर ही करने की कोशिश करते हैं, होप सो के नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब इधर ही यहाँ पर देखो 5 इंटू 2n प्लस 2 जो है ना, हम इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो 5 की पावर 2n प्लस 2, अच्छा कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे सिर्फ 5 बचा और माइनस 1 बचा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे साथ में क्या था 5 था, और यहाँ पे साथ में क्या था ये 5 है और ये भी 5 है ना, तो 5 जार क्या हो जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। होप सो स्टेप की समझ आ गई होगी। ऊपर से 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया तो 5 माइनस 1 बच गया, और यहां से 5 की पावर ये 2n प्लस 2 और ये 2n प्लस 2 कॉमन ले लो, और 5 जार क्या होता है 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, और ये माइनस 1 उसी तरह, डन हो गया। अच्छा अब 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 2 दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1, ये क्या आएगा 24, तो 4 डिवाइडेड बाय 24, 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, डन हो गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी देखने में बड़ा खौफनाक लगता है लेकिन निहायत आसान है, बस वही ट्रिक याद रखिए, बड़ी वैल्यूज हो तो उसको पावर की फॉर्म में लिख लें, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 16 की पावर कितनी है x प्लस 1 है 20 है, उसके बाद 4 की पावर कितनी है 2x है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 और इंटू 8 की पावर x प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये 16 है,
क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 20 उसी तरह, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 20 को हम क्या लिखो, 25 हो तो फिर हम 5 का स्क्वायर कर दें, 16 हो तो फिर भी, अभी 20 उसमें नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, हम उसमें बल्कि नहीं, वो भी नहीं कर सकते। तो 4 है ना, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 4 है तो 2 का स्क्वायर कितना कर दिया और पावर कितनी आ गई, 2x आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे 2x माइनस 3 उसी तरह, और मल्टीप्लाई बाय 8 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है, सही है। और इसके क्या आ जाएगी ऊपर, x प्लस 2 आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, अब ये वाला रूल इस पे लगाएंगे कि पावर a की पावर m है, उसका जो ब्रैकेट की पावर है उसकी n है, तो m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, नीचे आएगा 2 और 4 है ना, यानी 2 की पावर 4 है, ऊपर क्या है, x प्लस 1 है, तो 4x प्लस 4 हो जाएगा, यानी 4 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 4, और नीचे क्या, प्लस 20, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी, 2 है, और ये ऊपर 2x है, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर है 4x आ जाएगा। डन हो गया। डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, अच्छा अब ये भी मल्टी, 3x से मल्टीप्लाई हो गया 3x हो जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा। तो 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 3x प्लस 6 बन गया। ओके, हो गया। अच्छा, अब हम इसमें क्या करें, क्या करें, यहाँ से ना 2 की पावर 4x, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 लिख दो, यानी कि ना a की पावर m प्लस n थी ना, मैंने इसको लिख दिया a की पावर m अलग मल्टीप्लाई a की पावर n अलग, तो यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4 अलग थी, मतलब 2 की पावर 4x प्लस 4 थी, तो 2 के ऊपर 4x अलग लिख दिया, और 2 के ऊपर 4 जो है वो अलग लिख दिया। बताते हैं ऐसा हमने क्यों किया है। और आगे प्लस 20 और 2 की पावर 4x, ओके हो गया, डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 और जो बेसिस है ना वो हमारे पास देखिए सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। सोना नहीं है, जागते रहो। तो x माइनस 3 और प्लस 3x और प्लस 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम पता क्या करेंगे, 2 की पावर 4x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 4x को कॉमन ले लें, 2 की पावर 4x को अगर हम कॉमन ले लें, 2 को मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ ये, और कॉमन ले लें तो 2 की पावर 4x कॉमन आ जाएगी, अंदर इधर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। होप सो ये कॉमन लेना आता होगा। यहाँ भी 2 की पावर 4x आ रहा है ना, यहाँ भी 2 की पावर 4x आ रहा है, तो कॉमन ले लो, आगे क्या बचेगा, 2 की पावर 4 प्लस 20 बच जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो x है ना, और ये है, ये क्या बनेगा, 4x बन जाएगा, और 6 माइनस 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 2 की पावर 4x प्लस 3 बन जाएगा। 3x प्लस x 4x, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। डन हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 प्लस 20 उसी तरह डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2 की पावर 4x प्लस 3 है ना, जैसे a की पावर m प्लस n है, तो इसको भी अलग अलग करके लिख लो, a की पावर m अलग, a की पावर n अलग, यानी 2 की पावर 4x अलग, 2 की पावर 3 अलग अलग लिख लो, तो ये बनेगा 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। अब इसमें देखो बेसिस सेम है ना, तो पावर्स ऐड होकर 3 प्लस 4x बन जाता है, बट ये हमने क्यों किया है, ताकि ये इससे काट सकें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या आएगा, इसको खोल लेते हैं आप, ठीक है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है, ठीक है। अच्छा, अब 16 प्लस 20 हमारे पास कितना आता है, 36 आता है, डिवाइडेड बाय 8 आता है। अब 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8 आता है, 2 1 ज़ार 2 और 2 8 ज़ार हमारे पास 16 आता है, यानी 2 18 ज़ार 36 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 4, सिंप्लीफाई करना ना, जितना इसको सिंप्लीफाई कर सके उतना अच्छा है सेहत के लिए,
तो 2 2s आर 4, 2 9s आर 18, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। बस यही आपका आंसर है। डन हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 2 यही आपका आंसर है। ये था हमारा पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये भी बहुत ज्यादा इजी है। 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है -3/2, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए फिर से वही बात, बड़ी वैल्यू आ गई ना, तो इसको पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 16 आता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो 64 की जगह आप लिख दें 4 की पावर 3, और ये आ जाएगा -2/3 डिवाइडेड बाय 9 है ना, तो 3 3 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर और आ जाएगा -3/2। ओके हो गया। मैं मार्कर जरा चेंज कर दूं, इसका ब्लैक वाला सही नजर आएगा। तो 3 का स्क्वायर और -3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 3 से काट जाएगा, और यहाँ पे ये जो 2 है ये इस 2 से काट जाएगा, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी, -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। सही है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। ओके हो गया। अब फिर से आपने वही रूल लगाना है कि 3 की पावर -3 है ना, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 की पावर +3। 3 की पावर -3 है ना, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 3 की पावर +3 बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 की पावर -2 है, नीचे आके क्या बनेगी, 4 की पावर +2 बन जाएगी। 4 की पावर -2 ऊपर है, नीचे आके +2 बन जाएगी। 3 की पावर -3 है नीचे, ये ऊपर जाके +3 बन जाएगी। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 3s आर 9 और 9 3s आर 27, और 4 4s आर क्या बन जाएगा, 16 बनेगा। यानी ये आपके पास कितना आएगा, 27 डिवाइडेड बाय 16, और यही आपका क्या था, आंसर था। ठीक है, हो गया सिंप्लीफाई। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का। सेम टू सेम वही कहानियां हैं दोबारा से। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, मल्टीप्लाई 9 है ना, तो 3 3s आर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, वही घिसी पिटी कहानी। और n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1। अब 9 है, इसको फिर से लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा n-1। ओके हो गया। अच्छा, फिर अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, n+1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी पावर है। अब इसको होल की पावर n+1 है, तो रूल नंबर ये वाला लगेगा, सेकंड वाला। तो 3 की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय 3n-1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 की पावर 2n प्लस, अच्छा यहाँ पर 2n+1 या 2n+2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 को n+1 से मल्टीप्लाई करना है ना, n-1 से करेंगे तो 2n-2 आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, अब इसका क्या करें, अब इसमें पावर सेम है, और सॉरी बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 3 और पावर कितनी है, n प्लस 2n+2 डिवाइडेड बाय 3n-1 प्लस 2n-2। ठीक है, बेसिस सेम है ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सिंपल। अच्छा, अब फिर हम इसका क्या करें, तो 3 अच्छा n+2n ये क्या होता है, ये तो 3n होता है, तो ये आ जाएगा 3n+2 डिवाइडेड बाय, यहां पे देखिए 2n+n ये क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और -2 -1 ये हो जाएगा -3। डन हो गया। यानी 3 की पावर 3n-3 आ जाएगा। अच्छा, अब एक और काम इसको करते हैं कि 3 की पावर क्या है, 3n+2 है। अब ये 3 की पावर 3n-3 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। किस तरह से, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, यहाँ पे क्या है 3n है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा -3n, ये माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। ठीक हो गया, कुछ भी नहीं किया। जैसे ये हमारे पास है ना, e की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, e की पावर -n ऊपर जाके +n हो जाता है। सेम इसी तरह मैं इसको उठा के ऊपर ले गया और कुछ भी नहीं किया। तो इस पूरी वैल्यू को उठा के जब ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे साथ में नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो -3n और -1 इस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। ओके होगा, होप से स्टेप की समझ आ गई होगी। सेम यही दो रूल लगाए हैं एंड वाले। तो अब फिर से देखो, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3n+2
माइनस 3n+3। अब 3n से गया और 3+2 कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा 3⁵ डन हो गया। अच्छा 3⁵ कितना होता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करेंगे, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 3 3s are 9 और 9 3s are 27, 27 3s are 81 और 81 को 3 से हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाय 3 243। तो आंसर कितना आएगा 243। आंसर कितना आएगा 243। तो बस यही था आंसर पार्ट नंबर 8 का। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं जो कि पार्ट नंबर 9 है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो ये हमें क्या इरशाद फरमाता है, फिर से देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। तो 5 की पावर क्या है n+3 -6 और पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले इसमें ये रूल लगाएंगे, a की पावर m+n है ना, सेपरेट सेपरेट इस पे पावर लगा दे, a की पावर m अलग, a की पावर n अलग। तो यहाँ पर 5 की पावर n अलग और डॉट 5 की पावर 3 अलग, -6 इसमें भी इसी तरह करें, 5 की पावर n अलग और डॉट 5 की पावर 1 अलग, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4.5 की पावर n। ठीक है, होप सके समझ आ गया होगा। तो अब ये 5 की पावर n है, 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 तो कॉमन ले ले, आसान हो जाएगा। तो 5 की पावर n और इधर क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये 6 × 5 हो जाएगा ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 की पावर 3 इसी तरह 5 की पावर n कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फिर 5 की पावर n कॉमन ले लें और अंदर क्या बचेगा 9 - 4 बचेगा, ठीक है, 9 - 4, ये 9 - 4 डन हो गया। अच्छा 5 की पावर n 5 की पावर n से कटने की, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होता है 125, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो 125 माइनस 6 5 जार क्या होता है 30, डिवाइडेड बाय 9 - 4 क्या होता है 5, तो 125 माइनस 30 कितना होता है 95 डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 19, और यही हमारे पास क्या था आंसर था पार्ट नंबर 9 का। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, मतलब कि x की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स, x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, x की 4 माइनस 1 बाई एक्स की 4 और x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, ये हमने सॉल्व करने हैं और सारे तकरीबन एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। अब सबसे पहले ये पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, ये वाला हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है कि x प्लस 1 बाई एक्स है, ठीक है, बाकियों को भी छोड़ दें, x प्लस 1 बाई एक्स है। अब इसमें देखें कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, यही वैल्यू है ना, कितनी वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है। ओके हो गया। 1 बाई एक्स कितनी है, बाद में x प्लस 1 बाई एक्स कर देंगे ना, तो 1 बाई एक्स की फाइंड कर लेते हैं पहले और उसके बाद उसको x प्लस 1 बाई एक्स कर देंगे। तो 1 बाई एक्स की क्या होगी 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब फिर से डिनोमिनेटर में क्या आ गया स्क्वायर रूट, और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को खत्म करने का तरीका क्या है, तो वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से, मतलब कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, होप सो कि नजर आ रहा होगा, बल्कि इसको ना थोड़ा सा मैं साफ सही करके लिख दूं, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी बोर्ड पे आ सके एक ही टाइम पे। अच्छा फिर से वही काम करना है, तो 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये वही वो जो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी।
तो इसको हम करेंगे फिर 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हम करेंगे। डन हो गया, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ये फार्मूला बनता है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमने कर दिया। होप से समझ आ गया होगा। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 3। 3 हमारे पास क्या होता है 9 और माइनस 8 आ जाएगा, और 9 माइनस 8 क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आता, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/x का आंसर। अब देखिए x हमारे पास कितना है, वो था हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1/x कितना है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या था x प्लस 1/x। भाई अब हम तुझे सॉल्व करें करते हैं, तेरा लॉट है जरा। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ओके हो गया। अच्छा फिर से नहीं है हमारे पास वो बन गया कि सॉरी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है और प्लस और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। अच्छा यहाँ पे ना एक काम हम करते हैं कि क्या करते हैं बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है, ये माइनस स्क्वायर रूट 8 है, ठीक है। ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि तो हमारे पास प्लस हो रहे हैं, सही है। अच्छा x की वैल्यू पुट की है 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 पुट की है, तो ये दोनों हमने इसमें पुट कर दिए x प्लस 1/x, इसमें x प्लस 1/x में। अब स्क्वायर रूट 8 जो है वो स्क्वायर रूट 8 से काट सकते हैं, क्योंकि ये माइनस स्क्वायर रूट 8 है, ये प्लस स्क्वायर रूट 8 है, ठीक है। 3 प्लस 3 क्या होता है 6 होता है, तो x प्लस 1/x आपके पास कितना आया ये आपके पास 6 आया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, तो बस हो गया सॉल्व। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और वो हमारे पास कितनी आई है 6 आई है, ठीक है। तो इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसे लाइन से सेपरेट कर देता हूँ। ये एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं x माइनस 1/x। अब इसमें भी देखते हैं x की वैल्यू कितनी थी, वो तो हमारे पास थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1/x की वैल्यू कितनी थी, 1/x की वैल्यू कितनी थी, 1/x की हमारे पास वैल्यू थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अच्छा अब x माइनस 1/x की कितनी होगी, ठीक है, इसमें पुट करना है ना, x की भी है 1/x की भी है, यहां से निकाली थी हमने। तो अब ये क्या होगी, x हमारे पास कितनी है, हाँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x कितनी है 3 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट भी आएगी क्योंकि बताते हैं क्यों, और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अच्छा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस स्क्वायर रूट 8। ओके हो गया। अब ये 3 ऑप्शन नजर आ रहा होगा, 3 से कट गया और यहाँ पर क्या आएगा 8 है ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 8 है, तो ये x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 8, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट 8 है प्लस स्क्वायर रूट 8 है, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब इसको ये हमारे पास है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। डन हो गया, ओके है। तो ये भी हमारे पास वैल्यू सारी आ गई। तो x प्लस 1/x कितना आया 6 आया, और x माइनस 1/x कितना आया 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 आया। अब इसकी बारी है भाई, अब तू आ जरा, तेरा हम लाज करते हैं। क्या है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ना हम एक काम करेंगे, वो काम पता है कौन सा करेंगे, वो काम ये करेंगे कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की जगह हम x प्लस 1/x और हमारे पास क्या आया था इज इक्वल टू 6 आया था, ठीक है। इसका हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 ये हमने लगाया, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो बीच में ये भी निकल आएगा। ओके हो गया। अब कैसे वो चीज देखते हैं, यहां भी स्क्वायर कर दो, यहां भी, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया,
ठीक है। x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 6 था ना, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया ताकि आप इसकी वैल्यू निकाल सकें। होप सो ये समझ आ रही होगी। ठीक है, आपने सेपरेट सेपरेट इनको सॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2x 1 बाई एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू 36 आएगा तो यहाँ पे ये x इस x से गया तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू 36, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 34, तो ये भी आ गया। ठीक है, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर कितना आया, 34 आया। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। डन हो गया। यानी ये तो बड़े आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर देखते हैं। तो ये 3 हमारे पास सॉल्व हो गया। तो अभी ना मैं सारे को रेस करने वाला हूँ, ठीक है, और सारे को रेस करके ना सिर्फ ये जो मैंने सर्कल में वैल्यूज दी हुई है ना, सिर्फ मैं इसको रखूंगा, बाकियों को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितनी, ये 1 बाई एक्स की वैल्यू है, ये भी रख लेते हैं। ठीक है, और वो कितनी आई थी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आई थी। अब मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ क्योंकि इसको मैं रेस करूंगा, उसमें भी टाइम लगेगा, गंदा सारा बोर्ड हो जाता है, साफ सुथरा रेस करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट इसकी स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, अभी हमने ना ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था, x प्लस 1 बाई एक्स, पार्ट नंबर 2 x माइनस 1 बाई एक्स, पार्ट नंबर 3 x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। तो उन तीनों के ना ये आंसर आए हैं 6, 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 और 34। मैंने इसको साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि आगे इनमें वो यूज होंगे। ठीक है, बट आपको जब दिए जाए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर है, तो फिर आपने वो 1 बाई एक्स की वैल्यू, x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इनकी वैल्यू निकाल के फिर इस तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, मैं 6 के 6 पार्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनकी वैल्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ। आपने सबकी पहले वैल्यूज़ निकाल दी हैं और फिर नेक्स्ट में पुट करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको पिछली वो वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले डिराइव करनी पड़ेंगी। बहरहाल एंड पे फिर बता देंगे इस चीज़ का। अब हम करते हैं, हमारे पास ये 3 पार्ट्स रह गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो हमसे क्या इरशाद फरमाता है, और वो क्या था, x का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहले हमने x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर की थी ना, अब हम x का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स के स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको ना एक फॉर्म दे सकते हैं। फॉर्म पता है कौन सी दे सकते हैं, ये इसको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लूँ कि ये a है और ये जो पूरी वैल्यू है ना, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास b। ठीक है, तो ये बनता नहीं है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं x को a समझ लूं और 1 बाई एक्स को b समझ लूं, तो ये बनता नहीं है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला नहीं मान जाता जो हमारे पास था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये वही फार्मूला टाइप नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा, अगर ये वही बन रहा है तो फिर हम उस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स, यानी x का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स। क्यों, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। डन हो गया। होप सो ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब x प्लस 1 बाई एक्स हमारे पास कितना था, ये तो था हमारे पास 6। ओके हो गया। और x माइनस 1 बाई एक्स हमारे पास कितना था, ये तो था 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। ये पहले हमने वैल्यूज निकाली हुई है। तो x प्लस 1 बाई एक्स कितना है, 6 है, और x माइनस 1 बाई एक्स कितना है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 है। ये मैं पहले बात कर रहा था, अभी मैंने तो पहले से वैल्यू निकाली हुई है तो मैंने डायरेक्ट पुट कर ली है। लेकिन अब ये आपके एग्जाम्स में आएगा, ये क्वेश्चन आ गया तो आपने x प्लस 1 बाई एक्स की पहले वैल्यू निकालनी है, फिर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू पहले यहाँ पे निकालनी है, फिर दोनों यहाँ पे पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 2 12, तो 12 इंटू स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, और यही इसका क्या था, आंसर था। डन हो गया। तो 12 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 12 इंटू स्क्वायर रूट 8। मैं इसको भी ना इधर साइड पे लिख देता हूँ। यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू स्क्वायर रूट 8 आ गया।
तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 का आंसर आया है। डन हो गया। अच्छा अब देखते हैं कि पार्ट 5 का आंसर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, पार्ट 5 का आंसर। अच्छा पार्ट 5 के आंसर निकालने के लिए पहले तो हमें उसका क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, बाद में उसका वो आंसर वगैरह देखते हैं। तो क्वेश्चन इसका क्या है, ये वाला। ठीक है, तो पार्ट 5 का 4 का तो निकल आया, x की 4 माइनस 1/x की 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। अच्छा इसके लिए ना हम जैसे हमने ना एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाया था ना, x प्लस 1/x और उसका होल स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू बीच में ही निकल आई थी। इसमें भी हम कुछ इस तरह करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करेंगे। नहीं, हाँ ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, हम तो पहले वैल्यू लिखेंगे, हम तो फिर स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 34 था। यही आया था ना, ये हमने एक्सप्रेशन यूज किया 3 वाला। अब इसका जब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे ना, तो ये बीच में ही वैल्यू निकल आएगी, है ना इजी। जब दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेंगे तो बीच में ही वैल्यू निकल आएगी। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लें और इज इक्वल टू 34 का भी स्क्वायर ले लें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x की 4, x का स्क्वायर है ना, तो इसको पहले खोल के लिख लेते हैं। x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी वही होगा ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर कितना होगा, ये हमारे पास होता है 1156। अब यहाँ पे देखें, ये x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कटे गया, तो ये x का 2 के 2 2 क्या होता है 4, तो ये आ जाएगा x की 4 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, x की 2 की पावर 2 2 ये भी 4 हो जाएगा, तो x की 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। अब क्या हो जाएगा, x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू 1154। डन हो गया, आ गया आंसर। बस यही x की 4 हमने फाइंड किया, x की 4 माइनस 1/x की 4 हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं ना आएगा, मैं माइनस है भाई, यहाँ पे हमने प्लस प्लस है भाई, यहाँ पे प्लस है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ओके, तो हम क्योंकि पार्ट नंबर 5 फाइंड कर रहे थे ना, इसमें प्लस है, नेक्स्ट वाले में माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इस वजह से हमने ये प्लस के अकॉर्डिंग ये सारी कैलकुलेशंस की हैं। ठीक है, तो ये इसको भी हम साइड पे लिख देते हैं। ये है x की 4 प्लस 1/x की 4, ये कितना आया है 1154 आया है। डन हो गया। तो अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, वो हम करते हैं। तो मैं ना इसको बस यहाँ से ये रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है रेस करना। मेरा बोर्ड और ज़्यादा गंदा हो गया है, तो बट नज़र आ ही जाएगा, गुड है। अच्छा इसका ना हम लास्ट पार्ट आप करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, 6 वाला पार्ट है। ठीक है, वो कितना है, x माइनस 1/x और इसका क्या है स्क्वायर है, और ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, लास्ट पार्ट रहेगा, लास्ट पार्ट। तो पहले हमने कर लिए, 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया। अब हम 6 वाला देखते हैं। तो 6 वाला तो यार बहुत ज़्यादा हलवा है, बहुत ही ज़्यादा हलवा है। यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x कितना आया था, क्योंकि ये वैल्यू ना, ये x सेकंड x माइनस 1/x कितना आया था 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो आप पहले लिखोगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। बट हमने क्या करना है, x माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 क्या हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, बट इसमें तो रहेगा ना। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि ना आप इसको ऐसे सेपरेट भी स्क्वायर ले सकते हो। इधर मैं यहाँ पे कर दे 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर,
तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काटेगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4 इंटू 8, ओके हो गया। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 4 ज़ार 32, बस ये भी आ गया। तो 6 का आंसर क्या आया, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो सब के आंसर आ गए, 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। डन हो गया। आसान है या नहीं है, ये तो बहुत आसान है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट 2। यानी इस क्वेश्चन में से आपने p और q की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। अब देखिए फिर से वही चीज़ है कि आपके पास क्या आ रहा है, 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, यही आ रहा है ना। अब याद रखिए मैंने फिर से कहा था, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट। अब इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ख़त्म करके रैशनल नंबर्स है ना, रैशनल नंबर्स में करके तो फिर वो ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देना। फिर से वही कहानी है, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 जो पहले 3 क्वेश्चन में करके आ चुके हैं, और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है ना। अब 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। डन हो गया। तो यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट भी बेशक लगा लें। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले 8 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 टू स्क्वायर रूट 2 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, पहले 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर 3 टू स्क्वायर रूट 2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, सही है। तो 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और दरमियान में फिर हमारे पास क्या साइन आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 और आएगा 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय। अच्छा ये क्या बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पहले भी भाई 5 क्वेश्चन में हम ये काम करके आ चुके हैं, तो अभी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। होप से ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान स्टेप है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 से क्या होता है 32, तो आप इसको 32 कर दो, माइनस 8 3 से क्या होता है 24, तो आप इसको 24 कर दो, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 उसी तरह माइनस। जब हम इसको करेंगे तो 4 3 से क्या होता है 12 होता है, तो 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 कर दो, प्लस 3 3 से क्या होता है 9 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 जब आप करेंगे ना, तो आपके पास जो आंसर यहाँ पर आता है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 जब करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 ये सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा 2 कैसे आएगा, स्क्वायर रूट 2 है ना, और ये स्क्वायर रूट 2 है, जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से काट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे ये भी साथ चलता आ रहा है ना, ये भी साथ चलता आ रहा है, ये क्या चलता आ रहा है, p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 3 3 9, और स्क्वायर रूट 2 का फिर से वो स्क्वायर करेंगे तो फिर से वो 2 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू p और प्लस p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अच्छा अब हम इसका क्या करें, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 9 2 क्या होता है 18, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 18 लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 18 लिख रहा हूँ। अरे कहानी आसान है, सौखे सौखे क्वेश्चन है। तो 32 माइनस आपके पास 32 आ जाएगा, और माइनस। अच्छा यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। 24 और यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट 2 है,
यहाँ पर क्या है, -12 है और स्क्वायर रूट 2 है। तो -24 -12 कितना हो जाएगा, ये -36 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट 2 है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है और ये स्क्वायर रूट 2 है, तो ये आपके पास कॉमन आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से होगा, ठीक है। अगर आप ये है ना, इसमें से अगर इसमें से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें और अंदर इसके क्या बचेगा, अंदर इसके बचेगा जो आपके पास है -24, नहीं माइनस तो खैर बाहर ले लिया ना, माइनस को हमने कॉमन ले लिया है, तो 24 प्लस और 12 बचेगा और आगे क्या बचेगा, +9 × 2 बचेगा और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, 16 - 18 होगा। डन हो गया। अच्छा अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ना हमने ना इसमें से स्क्वायर रूट 2 का माइनस स्क्वायर रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या है 24 + 12 आ गया। अब जब दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 × स्क्वायर रूट 2 और -12 × स्क्वायर रूट 2, फिर वही फॉर्म बन सकती है, ठीक है। अच्छा अब 32 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 24 + 12 का 36, तो आप इसको ऐसे लिख लें 36 × स्क्वायर रूट 2, ठीक है। प्लस कोई 100 तो नहीं रहा, तो 16 - 18 क्या होता है, -2 होता है। डन हो गया। होप सो ये सारे स्टेप्स आपको ना समझ आ रहे होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, P + Q × स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर भी क्या आएगा, P + Q × स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। अब 32 + 18 कितना होता है, तो 50 होता है, तो 50 - 36 × स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 = P + Q × स्क्वायर रूट 2। डन हो गया। होप सो कि ये सारे स्टेप्स की ना आपको आसानी से समझ आ रही होगी। अब अलग अलग -2 को दोनों के नीचे डिवाइड कर लें तो हम कर सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय -2 और यहाँ पर क्या आएगा, -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा = P + Q × स्क्वायर रूट 2। डन हो गया। अच्छा 2 1s are 2, 2 25s are 50, तो ये आपके पास आ जाएगा -25, ठीक है। अब ये यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 1s are 2, 2 18s are 36, तो 18 × स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और = P + Q × स्क्वायर रूट 2। अच्छा अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब तो यार अब तो भाई आसान हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है, P है, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है, -25 है, ठीक है। तो आप और यहाँ पे क्या है, Q × स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर क्या है, Q 18 × स्क्वायर रूट 2। तो आप फिर इसको ऐसे कंपेयर करके ना हम लिख सकते हैं P = -25 और Q × स्क्वायर रूट 2 = 18 × स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट 2 से कट गया तो Q = 18 आ गया, ठीक है। यानी Q = 18 आया, P = -25 आया। कंपेयर कर लिए ना, P = -25 और Q × स्क्वायर रूट 2 = 18 × स्क्वायर रूट 2 आ गया। डन हो गया। तो ये सारी कहानियाँ थी जो हमने पढ़नी थी। होप सो कि सारी की सारी आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा अब नेक्स्ट जो है ना, हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा किसको सिंप्लीफाई करना है, 25 की पावर है 3/2, 243 की पावर है 3/5, 16 की पावर है 5/4 और 8 की पावर है 4/3। फिर से वही तरीके कि जो आपके पास ये बड़ी वैल्यूज है इनको पावर की फॉर्म में लिख लें। अच्छा जब 25 को पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा, ये हमारे पास आता है 5 का स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। अच्छा 16 हमारे पास क्या आएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 है, तो यानी कि 2 की पावर 4 और इसका आ जाएगा 5/4। पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। अब 8 क्या है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी 3 दफ़ा 2, तो 2 की पावर 3 और इसका आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 243 का मसला आता है। तो 243 को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो 243/2 पे तो नहीं, ये पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। हाँ 3 पे जाएगा, 3 8s are 24 और 3 1s are 3। अच्छा 3 2s are 6 और 3 7s are 21, 3 9s are 27 और 3 3s are 9
और 3 1 ज़ा 3, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 3 की पावर 5 और ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। डन हो गया। अब जो कट्टी हैं वैल्यूज काट दें, देखें 2 2 से गया, 4 4 से गया, 3 3 से गया, 5 5 से गया। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 आ गई। ठीक है, जो वैल्यूज कटती थी बस वो काट दिया और कुछ भी हमने नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, तो ये 125 और मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है, बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 5 प्लस 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ, यानी 2 की पावर 9। ठीक है, अच्छा अब 2 की पावर 9 कितना आता है, 125 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 आपके पास आता है 512, ये कितना आता है, 512 आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 7 जब हम करें तो ये आता है 3375 डिवाइडेड बाय 512। ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर है। हालांकि और भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है बट आई थिंक इसकी आपकी बुक पे यही आंसर है, तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये भी बहुत इजी है, अब सिर्फ दिखने में ये मुश्किल लगते हैं। तो 54 प्लस ये हमारे पास 27 की पावर 2x का क्यूब रूट है, और 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 1 6 और इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1, ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो बड़ी वैल्यूज हैं ना उसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, वही पुरानी घिसी पिटी कहानियों की तरह। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 54 आ रहा है, पहले 54 का देखते हैं। तो 54 और देखते हैं ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट या नहीं, तो 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार 14, ठीक हो गया। अच्छा, अब 3 पे हो जाएगा, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। ओके हो गया, यानी कि इसका अगर आप करें तो इसका क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 54 आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें कौन सा है, 216 का भी करते हैं। 216 तो 2 पे हो जाएगा, तो 2 को 108 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 216 आता है। ये फिर 2 पे हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, ये फिर 2 पे हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। अब 2 पे नहीं होगा कंप्लीट, अब 3 पे होगा, तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये आपके पास आ रहा है 2 का क्यूब डॉट 3 का क्यूब इज इक्वल टू 216। ठीक है, तो यानी ना कि ना हम पावर्स की फॉर्म में लेके आ रहे हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो सकें। अब इसको हम लिखते हैं 54 की जगह हम फिर क्या लिखेंगे कि 54 की जगह हम लिखेंगे 2 2 डॉट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या आएगा 3 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 होता है, तो 3 की पावर 3 और इसका हमारे पास आएगा 2x। ठीक है, इसकी पावर 2x आ जाएगी। डन है, ओके हो गया। अच्छा, इसको फिर हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ार 9, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, x प्लस 1 आ जाएगी, और प्लस 216 का क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 और डॉट 3 की पावर जो 3 और ब्रैकेट में इसके आएगा 3 की पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम इसको अंदर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 6x में करने वाला हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 6x। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से 2.3 की पावर कितनी है, 3 है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, अब क्यूब रूट का होता है एक रूल कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 6x है ना, तो क्यूब रूट को हम ऐसे 1/3 इस पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी 3 की पावर 6x की पावर कितनी, 1/3, ये 3 है ना, तो यानी क्यूब रूट है, तो इसको हम 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने उसके इसलिए उसको 1/3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय
यहाँ पर देखें कि 3 है तो 2 अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ, पहले ही हम देख के आ चुके हैं, तो 2x प्लस 1 डन हो गया। नहीं 2x प्लस 2, क्योंकि 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा प्लस, अच्छा 2 की पावर कितनी है 3 है, और 3 की पावर, अच्छा यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास आएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 2x प्लस 2 डन हो गया। अब ये क्या है 3 1 3 3 2 6, तो ये आपके पास आएगा 2.3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 और प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा। डन हो गया, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी जो वैल्यूज कटते हैं वो काट रहे हैं और कुछ भी नहीं हमने किया। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम क्या इसमें करेंगे। यहाँ पे देखो कि 2 डॉट, अब यहाँ पे देखो ये भी 3 है ये भी 3 है, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 3 आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा नीचे अब इसके क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज लिख दो, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1 प्लस सॉरी 2 की पावर क्या है 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा अब यहाँ पे 2 डॉट 3 की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे जो है ना एक और इस प्लस का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 8 बचेगा। ओके हो गया। देखिए 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया ना, तो अंदर 1 प्लस 8 बच गया। अच्छा अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय जो है ना 3 की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा कि 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x प्लस 2 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, पहले तो आएगा 8 प्लस 1 को ना मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ, 8 प्लस 1 को डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ, होप सो कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आके 3 की पावर 2x प्लस 2 और 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 9 होता है। अच्छा अब फिर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, फिर से वही काम हम कर रहे हैं। अच्छा अब ये हमारे पास किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 उसी तरह बेसिस सेम है ना, तो अब यहाँ पे 2x प्लस 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4, ठीक है, रूल्स वो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब 2x से कट जाएगा और माइनस 4 प्लस 3 कितना आएगा -1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगा, तो 2/3, और यही हमारा क्या है इसमें आंसर था। ओके हो गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये भी सेम टू सेम उसी तरह से आपने करना है। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया था कि 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 हमारे पास होता है 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 और ये हमारे पास आता है 216। ओके हो गया, ये पिछले भी क्वेश्चन हमने ये कर चुके हैं, और यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि 216 की पावर 2/3 उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2, अब ये 0.04 है, इसकी पावर -3/2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी +3/2, तो 0.04 और 3/2 कर दें, नीचे -3/2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी +3/2। अब 216 की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये वाला कि 2 की पावर 3 और डॉट 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2/3, ठीक है। अच्छा अब 25 की जगह मैं क्या लिखता हूँ 5 का स्क्वायर और ऊपर 1/2, क्योंकि 5 5 25 होता है, और यहाँ पर क्या करेंगे 0.04, अब 0.04 है
तो डिवाइडेड बाई ये गया 1 और साथ में क्या आ जाएंगे 2 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100, और ये 4 क्या को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 10 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है और 10 10 जार क्या होता है 100 होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर हम इसको करते हैं कि 4 ऐसे 4 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास कितना आता है, किधर गया ये, इसको हम ना एज इट इज़ रहने देते हैं, तो इधर इधर तक इसको रखते हैं, बताते हैं क्यों। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 100 और उसकी पावर 3 बाय 2 हम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब 2 2 जार 4 और 2 हमारे पास 4 हमारे पास 4 1 जार 4, 4 से हम इसको काटते हैं, 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20, 1 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 आ जाएगा, और आगे यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, हमने ना इस पे अलग अलग इस पे ले लेते हैं, डॉट 3 की पावर 3 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 2 से कट जाएगा और 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 25 और इसकी पावर 3 बाई 2 आ जाएगी। होप से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, डॉट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, और इस पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 3 बाई 2 आ जाएगी। ओके हो गया। अच्छा, और इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट, डन है। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर उसी तरह, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर उसी तरह, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या आ रहा है 25, 5 5 5 5 ज़ाहिर है 25 होता है। अब 1 की पावर 3 बाई 2 लें तो वो तो 1 ही आएगी। अब जब हम 5 की पावर 3 बाई 2 लेते हैं तो 2 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 बाय 5 की पावर 3 आ जाएगा। ओके हो गया क्या, और 1 5 ज़ाहिर है ये भी था, 1 5 ये भी था। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखिए 1 5 जो है ना ये इस 1 5 से काट जाएगा, तो यहाँ पे 5 नहीं बचेगा, बल्कि फिर यहाँ पर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाई 5 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 5 थे ना, तो एक तो इससे कट गया तो 5 का स्क्वायर बचा। अब जब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर ऐसे लिख लें, और ये ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5, और यही हमारा क्या है आंसर है। ओके हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन जल्दी में इसलिए किया है क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पहले बहुत सारे क्वेश्चन में हम इसी एक्सरसाइज के वो करके आ चुके हैं, तो अभी हम जस्ट उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करके ना तो फिर उसको सारा आगे वो नीचे तक उसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का। लास्ट पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का, a की पावर 1 बाई 3 प्लस b की पावर 2 बाई 3 और a की पावर 2 बाई 3 माइनस a की पावर 1 बाई 3 b की पावर 2 बाई 3 प्लस b की पावर 4 बाई 3। अब ये ना दिखने में बड़ा ट्रिकी सा लगता है लेकिन इंतहाई आसान है, सिर्फ इसमें एक फार्मूला लगा हुआ है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और वो कितना होता है a प्लस बी और इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसमें ना फार्मूला लगा हुआ है। अब वो फार्मूला किस तरह से लगा हुआ है हम वो चीज़ हम ज़रा देख लेते हैं कि ये किस तरह से लगा हुआ है। अब a इसमें क्या है, ये a 1 बाई 3 है, b क्या है b 2 बाई 3 है। अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर हो गया है, इसका मतलब है a 1 बाई 3 का आपने क्या करना है स्क्वायर करना है, तो a 2 बाई 3 हो जाएगा। अच्छा, a इंटू बी, a क्या था a 1 बाई 3, b क्या था b 2 बाई 3, तो a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बाई 3 बन जाएगा। तो ये यही फार्मूला नहीं बन रहा है ये सारा, ठीक है, ये सारा यही फार्मूला बन रहा है। तो इस सारे को आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं a हमारे पास कितना था, a हमारे पास था 1 बाई 3, a कितना था 1 बाई 3, तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे कि a 1 बाई 3 प्लस b 2 बाई 3
और a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। आप इसको लिख देंगे a 1/3 का क्यूब प्लस b 2/3 का क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास यही फार्मूला मान रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 3 से कट गया, अब ये हमारे पास भी 3 3 से कट गया, तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा क्या था, आंसर था। है ना आसान, बिल्कुल आसान सा। तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फार्मूला इसमें लगा है, ठीक है। ये एक पूरा वो a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाला फार्मूला बना हुआ है, तो हमने a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 पे ऐसे क्यूब क्यूब लगा लिया, तो ये फॉर्म लेके आके 3 3 से काट दिया, 3 3 से काट दिया, तो a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ओके हो गया। तो ये वही सारा फार्मूला ही खुला हुआ है। इस पूरे की जगह a 1/3 पे भी क्यूब ले लिया, b 2/3 पे भी क्यूब ले लिया, ठीक है। तो ये वही सारा खोल के यही बनता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है। होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।